मतलब बाबा साहब एक सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत काम किया है। लेकिन सर ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ दलितों के ही नेता बन के रह गए, भोजनों के ही नेता बनकर रहे? देखिएगा, चूँकि बाबा साहब को परिभाषित करने में हम लोगों की गलती हुई है। जो लोग तो कहते रहे कि केवल सीधा शब्द कह रहा हूँ, मैं क्या कहूँ, जब लोग कहते हैं तो कि ये तो सब चमार चूड़ों के ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला जो 50% आबादी है तो उसमें पंडितानी भी है, उसमें ठकुरानी भी है, उसमें बनियानी भी है, और उसमें और 6743 जातियों की भी महिलाएं हैं। उनके लिए बाबा साहब ने काम किया है, उनके सारे अधिकार दिए हैं। तो वो कहना उन लोगों की मानसिकता होती है, लेकिन हमको परिभाषित करने में गुरेज नहीं होना चाहिए और हमको पूर्णतः बाबा साहब को परिभाषित करना चाहिए। और बाबा साहब एक ही समाज के नहीं हैं, सर्व समाज के हैं। उसके लिए सीधा सीधा लक्षण ये है कि इस जमाने की जमीन पर दो तरह के नियम हैं। एक प्राकृतिक व्यवस्था के नियम है और एक मानवीय बनाए हुए नियम है। लेकिन फर्क दोनों में इतना है कि जो प्राकृतिक व्यवस्था के नियम है उसमें कोई असमानता नहीं है, गैर बराबरी की बात नहीं है। जैसे सूरज है, सबको बराबरी की बात करता है, सबको बराबर लाइट गर्मी देता है। हवा है, सबके लिए समान है। जमीन है, सबके लिए समान है। पानी है, सबके लिए समान है। चांद है, सबके लिए समान है। लेकिन जो आदमियों द्वारा बनाए हुए नियम हैं उनमें असमानता है। आज तो यहाँ तक है, आप भी सुनकर के ताज्जुब करेंगे कि आज FIR लिखवाते वक्त FIR में जाति का नाम लिखना पड़ता है कि किस जाति के हो। तो जहाँ जाति का नाम आ गया तो वहाँ न्याय नहीं हुआ, असमानता हो गई। और इतना ही नहीं, आपको 2 साल पहले का मामला याद दिलवाना चाहता हूँ। 2 साल पहले आपने देखा होगा, 2 साल पहले आपने देखा होगा कि इंडिया का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि संविधान खतरे में है, देश के हालात खराब हैं, इसे सुधारिएगा, हमें सहयोग करिएगा। तो जहां भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिससे पूरी भारत की जनता न्याय की उम्मीद करती है, वो डरता है, वो कहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घबराया हुआ हो, उस दौर का क्या हाल होगा, तो कहाँ साधारण आदमी को न्याय मिल पाएगा, ये सोचने की बात है। और यदि हम न्याय चाहते हैं तो बाबा साहब का कहना कि राजनीतिक सत्ता में आए, वोट का रास्ता है, वोट की कीमत भी बता गए हैं माननीय कांशीराम साहब। वोट की कीमत समझते हुए सत्ता को हासिल करें, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा।